नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं रवि साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहला इसमें नंबर है डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए। यानी अगर हमको पता करना है कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है तो उसके लिए क्या रूल रहेगा। उसका रूल रहेगा, अगर हमको कोई भी चेक करना है तो उसकी कंडीशन रहेगी कि वो इवन नंबर होगा, यानी कोई भी इवन नंबर जो होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ये तो अब पहली शर्त आपको पता ही है। सेकंड, इसमें ये भी आप मान सकते हो कि उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यानी जो उसका इकाई अंक जो उसका होगा वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो ऐसा कोई भी नंबर यानी जिसके लास्ट में 0, 2, 4 या 6 या 8 है तो वो हमेशा नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 9874 9874। अब क्या नंबर ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इसके क्या आ रहा है 4, तो यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे 17137, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है। ठीक है, ये रहा 2 का रूल। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 के लिए। 3 के लिए क्या रूल चलेगा? 3 के लिए ये रूल जो कंडीशन होगी वो होगी सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उसकी सम ऑफ इट्स डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो भी नंबर आपको दे रखा है, मान लीजिए 789। ठीक है, आपके पास एक नंबर दे रखा है 789। अब आपको चेक करना है कि 789 नंबर जो है ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो इसकी डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स है इसमें? 3 डिजिट्स है, 7, 8 और 9। इन सबको जोड़ लो। 7 और 8 कितने होते हैं? 15, 15 और 9 कितने होते हैं? 24। अब क्या 24 3 से डिवाइड होता है? क्या 24 होता है? कितना आता है? 8। यानी कि अगर 24 इसका जो सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो नंबर भी होगा ये नंबर भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है 3, 2, 4, 5, 6, 8, 4 और लास्ट में दिया हुआ है a। वो लास्ट की जो आपके जो डिजिट है वो मिसिंग है, वहां पर मान लो दिया हुआ है a और आपको ये कहा हुआ है ये जो नंबर है ये डिविजिबल है बाय 3 से यानी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपको क्या करना होगा? 3 के लिए आपको रूल पता है क्योंकि हमको कह रखा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 के लिए क्या रूल चलता है? जो नंबर की डिजिट्स का सम है वो डिविजिबल होगा 3 से। जैसे सम कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 5 कितने होते हैं? 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 प्लस a। ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल है। अब 32 से ऊपर कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं? 33, 36, 39 और कौन सा होता है? 42। ठीक है, इसके आगे बढ़ती जाती है। यानी कि हम 32 में अगर क्या ऐड करें, 32 में अगर यानी कि अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 33 बन जाएगा नंबर। ठीक है, अगर मैं a की जगह अगर 4 पुट करता हूं तो 36 बन जाएगा, तब भी ये डिविजिबल होगा। a की जगह मान लो मैं पुट करता हूं 7, तब भी ये नंबर, तब ये 39 बन जाएगा और ये तीनों नंबर यानी कि डिविजिबल अब होंगे। यानी कि अब a की वैल्यू हमारे पास क्या क्या बन सकती है? 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये था एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 4। नेक्स्ट 4 के लिए क्या रूल है? 4 के लिए जो रूल लगेगा 4 के लिए वो होगा, जैसा हमने देखा था 2 में हमने देखा था कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 अगर होती है तो वो नंबर 2 से डिवाइजिबल होता है। 4 के लिए क्या रूल चलता है? क्योंकि 4 होता क्या है? 4 होता है 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब इसमें चलेगा लास्ट की हमको 2 डिजिट्स चेक करनी होगी। लास्ट की कितनी डिजिट्स चेक करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स जो होगी वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे? 4 से डिविजिबल होगी तो वो हम नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं 33,984, तो हमको इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 84 है लास्ट की 2 डिजिट्स यहाँ पर कौन सी होगी? 8 और 4 यानी 84 को हमको चेक करना पड़ेगा। बस 84 होता है
4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो यानी कि अगर 84 इससे डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 5 के लिए क्या रूल चलेगा। 5 के लिए रूल चलेगा सीधा सिंपल है कि उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, जो लास्ट डिजिट होगी, उसके लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 50 हो गया, 55 हो गया, 195 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर इन सब के लास्ट में क्या चल रहा है, 055, यानी कि ये तीनों नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। 6 के लिए क्या रूल चलता है, 6 के लिए चलिए देखते हैं। अब देखिए 6 किस किस से मिलकर बनता है, 6 होता है कॉम्पोजिट नंबर जो किन से मिलकर बनता है, 2 into 3 से मिलकर बनता है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या रूल चलेगा, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। यानी कि जो 2 और 3 के लिए जो हमने रूल देखा था वो दोनों रूल इसमें अप्लाई होंगे। जैसे कि उसका लास्ट डिजिट 2 के लिए क्या चलता है, उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8 6 6 4। और 3 के लिए क्या रूल चलता है, उसका उस नंबर का सम क्या होना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 3 and 6 9, 9 3 से डिविजिबल है यानी कि ये 6 से डिविजिबल होगा। 1 5 6 6 and 6 12, 12 3 से डिविजिबल होता है यानी कि ये भी 6 से डिविजिबल होगा। 9 8 4 में भी यही रूल चलेगा। अब देखिए 7 जो होगा, 7 के लिए क्या रूल चलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 7 के लिए क्या रूल चलता है, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट का डबल, एंड इट्स रिमाइंडर नंबर। और जो यूनिट डिजिट और जो बाकी का नंबर जो रह गया है उसका डिफरेंस जो होगा वो अगर डिविजिबल होता है 7 से तो वो नंबर भी डिवाइड किससे होगा, 7 से। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 14। अगर हमको चेक करना है 14 7 से डिविजिबल होता है या नहीं, हालांकि सबको पता है होगा, लेकिन कैसे चेक करें, यूनिट डिजिट कौन सी है इसमें, 4, ट्वाइस द यूनिट डिजिट, मैंने यहां लिखा है ट्वाइस द यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट का डबल। 4 का डबल कितना होता है, 8। अब डिफरेंस किसका निकालना है, यूनिट डिजिट और जो बाकी बचा है, बाकी क्या बचा 1, इसका डिफरेंस निकालो, 8 - 1 7। अब 7 डिविजिबल होता है 7 से यानी कि 14 भी डिविजिबल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 2401 मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 1 का डबल क्या होगा 2, रिमेनिंग क्या बचा 240 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 238। अगर या तो हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, अगर यहां से चेक नहीं करते तो एक स्टेप इसको और बढ़ा देते हैं। जैसे 8 का डिफरेंस, 8 का डबल, अब यहां पर यूनिट डिजिट है 8 का डबल क्या होगा 16। अब बाकी यहां पर रिमाइंडर क्या बचा है 23, ठीक है। 16 और अब 23 का यहां पर हमको डिफरेंस निकालना है, तो यहां 16 और 23 का डिफरेंस होगा 7। अब 7 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होता ही है, तो यानी कि 2401 जो मैंने नंबर लिखा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। एक फाइनल एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखता हूं 795, 5 का नंबर कितना होता है 10, बाकी रिमेनिंग क्या बचा 79, यानी कि ये बचा डिफरेंस बचा 69 70 से 7 से डिविजिबल नहीं होता है, इसी वजह से 795 भी ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो 8 के लिए क्या रूल चलता है। 8 के लिए रूल चलेगा उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, यानी कि आपको पूरा नंबर चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है। वो लास्ट 3 डिजिट्स इस वजह से चलेगी क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है 8, इसी वजह से लास्ट 3 डिजिट्स देखी जाएगी। जैसे 128, ये तो खैर चलो 3 डिजिट का ही हुआ, 3 4 5 6 8, इसमें आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है और ये नंबर डिविजिबल होता है। इसमें आपको 232 चेक करना है, अगर 232 चेक हो रहा है डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं, चलो 9 के लिए क्या रूल चलेगा। 9 के लिए ये रूल चलता है, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर यानी कि उस नंबर की डिजिट्स का सम अगर डिविजिबल है 9 से, ये कॉन्सेप्ट सेम वही है जो 3 में चला था। 3 में क्या था, 3 में नंबर डिविजिबल होना चाहिए था, सम डिविजिबल होना चाहिए था 3 से, और 9 के लिए चलता है नंबर सम डिविजिबल होना चाहिए 9 से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, फर्स्ट है 18 की डिजिट्स का सम क्या होगा 1 और 8 यानी 1 + 8 9 से डिविजिबल होता है यानी कि 18 भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 171, 1 + 7 8 + 1 9 से डिविजिबल होता है यानी कि 171 भी डिविजिबल होगा।
अगला एक क्वेश्चन एक देखते हैं एग्जांपल 1298358। इसको कैसे चेक करें, चलिए इसको चेक करते हैं, इसका सम कर लेते हैं पहले। 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 8 20, 20 + 3 25, 25 सॉरी 20 + 3 23, 23 + 5 28 एंड 28 + 8 क्या होगा 36। इसका सम आ चुका है हमारे पास 36। या तो आप 36 में से 9 से डिविजिबल होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है फिर भी कि 36 डिविजिबल होता है या नहीं, तो आप इसको भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? 3 + 6, 3 + 6 होता है 9, तो यानी कि ये नंबर डिविजिबल होगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन नंबर, एक नंबर दे रखा है 8 9 7 6 5 a 4 b और कहा हुआ है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये आपको नंबर दिया हुआ है 8 9 7 6 5 a 4 b। अब ये कह रखा है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, और एक चीज एक कंडीशन दी हुई है इसमें कि जो लास्ट डिजिट है, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन। जो लास्ट डिजिट होगी वो होगी इवन। लास्ट डिजिट यहाँ पर चलिए पहले नंबर लिख देते हैं। नंबर है हमारे पास 8 9 7 6 5 a 4 b। ये है नंबर हमारे पास। लास्ट डिजिट का ध्यान रखना है, b जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका सम कर देते हैं। 8 + 9 8 + 9 + 7 + 6 + 5 + 4 कितना होगा? 8 + 9 17, 17 + 7 24, 24 + 6 30, 30 + 4 30 + 5 35, 35 + 4 39 और 39 प्लस अब क्या लेंगे a + b। अब ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 9 से। अब 39 से ऊपर ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो 9 से डिविजिबल होते हैं? 39 से ऊपर होता है 45, ठीक है 45। उसके अलावा कौन सा होता है? 45 से अगर ऊपर बात करी जाए तो उसके अलावा 45 के ऊपर बनेगा आपका 54। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन इसमें अब 39 में क्या ऐड करेंगे? 39 + 6 तो 45 आएगा, और 39 + 15 ऐड करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं b के लिए क्या क्या, a और b के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू बन सकती है। मान लो मैं b को रखता हूं 0, ठीक है। अगर मैं b को 0 रखूं तो मुझे a को क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि a + b कितना होना चाहिए? a + b होना चाहिए या तो 6 या फिर a + b कितना होगा 15, क्योंकि 6 अगर होगा तो 45 वैल्यू बन जाएगी, और अगर 15 वैल्यू होती है तो कितनी बन जाएगी 54। तो a + b वैल्यू होनी चाहिए 6। तो अगर मैं b 0 लेता हूं तो यहां पर बनेगा 6। अगर मैं b लेता हूं 2 तो a कितना लेना पड़ेगा मुझे? a होगा यहां पर फिर 4, ठीक है। अगर मैं b लेता हूं 4 तो a कितना बनेगा यहां पर? फिर a होगा यहां पर 2। अगर मैं b लेता हूं 6 तो a बनेगा उसी तरह, a बन जाएगा 0। ठीक है, ये तो हो गई सारी 0 के लिए, सारी a + b के ये कंडीशन हो गई। a + b अगर होता है 6, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अगर 15 के लिए क्या होगा। 15 के लिए हो सकता है, अब a और b की अगर टोटल हो 15 तो मुझे उसके लिए b को अगर मैं 0 2 4 6 8 नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। तो 15 यहां मुझे लेना पड़ेगा b के लिए। अगर मैं चलो 6 लेता हूं, ठीक है 6 अगर मैंने b की वैल्यू ले ली है तो 15 में से 6 गया, कितना रिमेनिंग रहा 9, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक है, एक पेयर ये बन जाएगा आपके पास। अगर मैं b 6 ना लेकर 8 लेता हूं, b की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले ली 8, 15 में से 8 गया तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 7। ठीक है, तो हमारे पास यहां हमको पूछा है कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने हो गए। 6 0 हो सकता है, 4 2 हो जाएगा, 2 4 बन जाएगा, 0 6 हो जाएगा, 9 6 एंड लास्ट होगा 7 और 8 का, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास 6 पेयर्स बनेंगे इस a और b की वैल्यू के।